क्या आप अपने सेहत से जुड़े सही और भरोसेमंद जवाब चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए हमारे खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड के लिए, जहां देश के अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर बताएंगे बीमारियों के कारण, उनसे बचाव के उपाय और इलाज से जुड़ी सही जानकारी, सिर्फ हमारे खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड में। और आज हम मौजूद हैं पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर में, जहां पर डॉक्टर संदीप अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह से सर ये चैलेंज भरा दिन होता है आपके लिए जब आप एक पेशेंट को ठीक भी करते हैं और उसको मोटिवेशन भी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कैंसर शब्द से ही जी न केवल मरीज बल्कि मरीज का परिवार सभी एक बार को स्तब्ध रह जाते हैं और शॉक की स्थिति में होते हैं। और चूंकि इलाज भी अक्सर लंबा और दुरूह, कई बार परेशानियों से भरा हुआ भी होता है, जिसकी वजह से मरीज हतोत्साहित हो जाता है। और साथ में कैंसर के साथ में जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि शायद हम ठीक नहीं हो पाएंगे, वो भय जो है वो कहीं ना कहीं मरीज को उसकी इस यात्रा में या इस संघर्ष में और ज़्यादा परेशान करता है। ऐसी स्थिति में मेरी सलाह मरीज को हमेशा यही रहती है कि एक एक स्टेप हम आगे बढ़ें। सिर्फ हम एक कदम के बारे में, अपने एक एक्ट के बारे में सोचें, इससे ज़्यादा दूर की ना सोचें, तो शायद हम ज़्यादा हिम्मत के साथ में हम अपने कदम को ज़्यादा स्ट्रांगली रख पाएंगे, ज़्यादा संतुलित रह पाएंगे और अगली कदम के लिए हम ज़्यादा ताकत के साथ में और ज़्यादा तैयारी के साथ में तैयार हो पाएंगे। क्योंकि सर कैंसर वर्ड एक ऐसा है, क्योंकि एक इंसान को डर बैठा देता है सीधे दिमाग में, क्योंकि एक सबसे बड़ी बीमारी जिसे कह सकते हैं मौत और जिंदगी को छूकर। तो मतलब सर आप दोनों ही काम करते हैं, मतलब एक इंसान की जिंदगी भी होती है और मौत, तो उस बीच आप उसको कैसे मोटिवेट करते हैं कि आप उसको ठीक कर पाएंगे? क्या ऐसा मंत्र आप देते हैं? मंत्र कोई नहीं है। देखिए, इंसान के पास में असीमित शक्ति है, ताकत उसकी स्वयं के पास में, कोई और बाहर से ताकत नहीं दे सकता। शर्त यही है कि हम उसका सही इस्तेमाल कर पाएँ और हम उसके इस्तेमाल के लिए लायक बन पाएँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड रहें। हिंदुस्तान में एक और परेशानी ये है कि यहाँ पर चूँकि सोशल फैब्रिक ऐसा है कि बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे सलाह देने वाले आते हैं और हर किसी की सलाह महत्वपूर्ण है और उसमें कई बार मरीज़ कंफ्यूज हो जाता है। तो अक्सर मैं यही सलाह देता हूँ कि किसी की मत सुनो, तुम अपना सीधे रास्ते पे चलो और बिल्कुल इस बात से मत डिगो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। क्या हो रहा है इससे हमें फोकस करना है, क्या हो सकता है ज़्यादा डराता है। एक फियर ऑफ अननोन जो होती है वो सबसे बड़ी फियर होती है और फियर ऑफ अननोन को ही अगर हम दूर कर लें तो मरीज के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है और ऐसी कोशिश मैं करता हूँ। सर हालिया में आपने एक सर्जरी की थी, आप उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये एक यंग लेडी थी जिसको काफ़ी महीने से धीरे धीरे करके पेट बड़ा हो रहा था और अदरवाइज सेहत ठीक थी। तो ना परिवार और ना ही मरीज इस बात को समझ पा रहे थे कि वास्तव में हो क्या रहा है। और जब मेरे पास दिखाने के लिए आए थे तो इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि उनके एक बहुत बड़ा रसौली, आम भाषा में कह सकते हैं, ओवेरियन मास था और जिसने लगभग पूरी आंतों को दबा रखा था और पूरे पेट, एब्डोमिनल कैविटी या पेट की जो स्थान है, उस पूरे स्थान को ऑक्यूपाई कर रखा था। तो काफ़ी जटिल सर्जरी थी। आंतों को और छोटी आंत, बड़ी आंत और बाकी जितने ऑर्गन्स थे, पेशाब की थैली, गुर्दे और उससे जुड़ी हुई धमनियाँ, इन सबको बचाते हुए उसको निकाल पाने में हम सफल हुए और एक सफल ऑपरेशन काफ़ी बड़े ट्यूमर का वो कर पाए हम। और ये ऐसी सर्जरीज हैं जिनमें कि अगर समय रहते सफलतापूर्वक उसको निकाल दिया जाए तो नतीजे अच्छे रहते हैं। कई बार होता ही है कि जब हम अधूरी प्रिपरेशन के साथ में इन सर्जरीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो संपूर्ण रूप से सफाई नहीं हो पाती और नतीजतन बीमारी दोबारा
आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसी दशा में। तो जब हम लोग ऐसे ट्यूमर्स के लिए पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे नतीजे दे पाने में सफल रह पाते हैं। चूँकि जो पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी जो सेंटर है, केयर सेंटर कैंसर का, जो आगरा में सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ पर A to Z जो है सारी सुविधाएं मरीज को एक ही छत के नीचे मिल जाती है। तो सर इसी के साथ नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप अपने मरीजों को, हमारे दर्शकों को क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे नववर्ष में 2024? नया वर्ष हमेशा नई उम्मीदें, नई आशा, नई ऊर्जा लेकर के आता है और मैं उम्मीद करता हूं कि न केवल मेरे मरीज, आगरा के शहरवासी और हम भारत देश सभी लोग इस नव वर्ष में ज़्यादा सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे और शांति से हम इस वर्ष को मनाएंगे। मरीजों को अपनी अपनी लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी, हमें मरीजों को इलाज करने में सफलता मिलेगी, यही उम्मीद मैं वर्ष से करता हूँ। थैंक यू सर।